हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शाकिर अहमद बरबिया। आप सबको स्वागत है आप सबका प्यारा सा चैनल के केमिस्ट्री पे। दिस वीडियो इज द कंटिन्यूशन ऑफ लास्ट वीडियो एंड हियर आई एम गोइंग टू कवर अप द न्यूमेरिकल पार्ट। इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस द नोटिफिकेशन। सो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। Problem number 7. Find the molarity and molality of a 15% solution of sulfuric acid in the vacuum density of H2SO4 equal to 1.020 gram per cm cube. Density of sulfuric acid solution, that means in the vacuum atomic mass H equal to 1, oxygen equal to 16 and sulfur equal to 32 AMU. So मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, पहले फाइंड आउट क्या करना है वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड द मोलारिटी मतलब कैपिटल M निकालना है एंड मोलालिटी मतलब स्मॉल m निकालना है ऑफ ए 15% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4, 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है 15 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 15 gram sulfuric acid is present in 100 gram of solution. So here sulfuric acid is solute because इसका अमाउंट कम है तो sulfuric acid solute होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर amount of solute equal to 15 gram and amount of solution इक्वल टू 100 ग्राम। तो यहाँ से हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल देते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू, तो सॉल्वेंट निकाल सकते हैं सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट करके। तो सॉल्यूशन है 100, तो 100 माइनस 15 डेट मीन्स 85 ग्राम। फिर डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी तो यहाँ पर लिख देते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ग्राम पर ml। तो निकालना है मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला है m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, तो n ऑफ s लिख रहा हूँ मैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर याद रखना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो m इक्वल्स टू NS/V सॉल्यूशन,
मतलब n सोल्यूट बाई v सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब W/m, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है और डेंसिटी है। तो अमाउंट एंड डेंसिटी यूज करके हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो मैं साइड में वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम इम्प्लाइज वॉल्यूम इक्वल्स टू मास बाई डेंसिटी। तो मास है, मास मतलब अमाउंट। तो अमाउंट हम लोगों ने यहाँ निकाल के रखा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 1.020। तो अप्रोक्सीमेटली 100 ml के आसपास ही होगा वॉल्यूम। तो एग्जैक्ट फिगर है आपका आ गया ये 98.04, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर है 98.04 ml मतलब सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मास जो है मास है ग्राम में और डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब 98.04 सेंटीमीटर क्यूब या फिर ml। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम लिख दूंगा 98.04। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अमाउंट कितना निकला 15। मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 98 डिवाइडेड बाई 98.04। तो अप्रोक्सीमेटली 15 मोलार आंसर आता है। तो ये हो गया मोलारिटी। अभी मोलालिटी निकालना है, तो चलिए निकालते हैं, ये भी इजी है। मोलालिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट मतलब W, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन kg, सॉरी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी निकाल के रखा है 15 डिवाइडेड बाय 98, ये वाला सेम है। W ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, तो सॉल्वेंट इधर निकाला है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 85, तो 85। तो कैलकुलेशन करके देख लीजिए आंसर कितना है। जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट होगा मोलाल, स्मॉल l, स्मॉल m या फिर मोल पर kg। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है। साइड बाय साइड आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ ए sulfuric acid solution in which the mole fraction of water is 0.85। तो हम लोगों को मोलालिटी निकालना है यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन का। दैट मीन्स स्मॉल m निकालना है। इन which the mole fraction of water is, mole fraction of water equal to 0.85। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.85 होता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होगा 1 - 0.85।
Because here in this sulfuric acid solution only two component is there. One is sulfuric acid and another one is water. Here solute is sulfuric acid and solvent is water. So total mole fraction is 1. So we can find this mole fraction of sulfuric acid by subtracting 1. ठीक है, 1 माइनस करके इसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 0.25. ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू 0.25. ऐसे लिख सकते हैं. कैलकुलेट करना है मोलालिटी. मोलालिटी ऑफ H2SO4 solution, इसका मीनिंग क्या है? मोलालिटी ऑफ H2SO4 solution means number of moles of sulfuric acid present in या फिर dissolved in per kg means 1000 gram per kg of the मोलालिटी है तो ऑफ द सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. डेट मीन्स NS निकालना है. NS इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. NS निकालना है कब? व्हेन अमाउंट ऑफ वाटर इज 1000 ग्राम. जब अमाउंट ऑफ वाटर 1000 ग्राम होगा तब NS अगर निकालते हैं तो वही होगा हमारा मोलालिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो सिंपल है NS डिवाइडेड बाई NW. NW मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ W मीन्स अमाउंट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास. अमाउंट है 1000 ग्राम, मोलिकुलर मास है 18 वाटर का, प्लस NS इक्वल टू 0.25. यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके NS का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो NS डिवाइडेड बाई 55 पॉइंट समथिंग होगा. आप लोग देख लीजिए पूरा कैलकुलेशन करके, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद NS निकाल सकते हैं. तो NS का जो भी वैल्यू होगा वो मोलाल सॉल्यूशन होगा, स्मॉल m. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल्स टू 9.8 मोलाल, 9.8 मोलाल सॉल्यूशन. आप लोग एक बार कैलकुलेशन करके चेक कर लेना आंसर. आई थिंक वीडियो तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. प्रॉब्लम नंबर 9. व्हाट वॉल्यूम ऑफ 90% sulfuric acid density is equals to 1.85 gram per ml and mass of water must be taken to prepare 100 ml of 15% solution of sulfuric acid. Density equal to 1.10 gram per ml. तो चलिए पहले आइडेंटिफाई करते हैं निकालना क्या है. व्हाट वॉल्यूम ऑफ 90% H2SO4 एंड मास, मतलब कितना
अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एंड मास ऐड करने से, मास भी ठीक है, टू प्रिपेयर, हम लोग प्रिपेयर कर सकते 100 ml ऑफ 15%। तो यहाँ पर हम लोग दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए एक साइड में लिखते हैं, लेफ्ट में 90% H2SO4 सोल्यूशन और दूसरे साइड में 15% H2SO4 सोल्यूशन, और दोनों का डाटा लिख देते। गिवन है यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है एंड मास निकालना है। गिवन है डेंसिटी 1.85 ग्राम पर ml, 90% मतलब मास ऑफ अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू 90 ग्राम एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। ये सल्फ्यूरिक एसिड एंड इधर डेंसिटी है 1.10 ग्राम पर ml, अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होगा 15 ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। इतना हम लोग लिख सकते। फिर यहाँ मोलारिटी निकालते। देयरफॉर मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मोलार मास है या फिर वॉल्यूम है, वॉल्यूम है 90% सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम निकालना है। तो हम लोग मोलारिटी निकालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ठीक है। जिसका मास या फिर वॉल्यूम निकालना है उसका भी मोलारिटी निकालना पड़ेगा। तो फॉर डेट हम लोग नंबर ऑफ मोल्स पकड़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर ऑफ मोल्स मतलब अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट है 90, मोलिकुलर मास होगा 98। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ निकाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम मतलब मास बाय डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा मास बाय डेंसिटी, तो m/d। सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, सॉल्यूशन का डेंसिटी है 1.85, तो 100 डिवाइडेड बाय 1.85, 100 डिवाइडेड बाय 1.85, एंड ये जो है वॉल्यूम ये लीटर में है, तो इंटू 10⁻⁻3, ये वाला ml में है। तो यहाँ से हम लोग मोलारिटी निकाल सकते। तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका मोलारिटी आएगा 17.93 मोलार, 17.93 मोलार। इधर सेम मोलारिटी निकालते हैं, मोलारिटी इक्वल्स टू सेम N/V, तो N मतलब 15 डिवाइडेड बाय 98 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम भी सेम होगा, वॉल्यूम मतलब मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो मास है सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, डेंसिटी है 1.10 इंटू 10⁻⁻3। तो इधर जो वैल्यू आएगा मोलारिटी ऑफ 15% सल्फ्यूरिक 1.68, तो इधर 1.68। ये इसको M1 देता हूँ और इसको M2, तो M1 आया 17.93 मतलब 90% के लिए, और M2 आया 1.68 मोलार 15% के लिए। फिर दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर सकते, कंपेयर कर सकते। M1V1 इक्वल टू M2V2, M1 है 17.93, V1 वॉल्यूम क्वेश्चन में नहीं है, वॉल्यूम निकालना है V1, M2 1.68, V2 15% के लिए V2 है 100 ml ऑफ 15%, मतलब यहाँ पर V2 लिख सकते हैं हम लोग 100 ml, तो ये होगा 100। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद वॉल्यूम जो आएगा, वॉल्यूम है 9.4 ml, 9.4 ml, ओके। तो वॉल्यूम हो गया। अभी निकालना है मास।
तो अभी मास निकालना है। सो पहले देखते हैं 90%, 15% के लिए मास कितना चाहिए, फिर 90% के देखेंगे। मास ऑफ 15% H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन का 15% H2SO4 सॉल्यूशन का मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 100 इंटू 1.10। तो 100 इंटू 1.10 होने से 110 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करने से मास निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15% के लिए। फिर देखते हैं 90% के लिए कितना होगा मास। मास ऑफ 90% H2SO4 सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम अभी निकाला है 9.4 इंटू डेंसिटी 1.85। तो दोनों मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आंसर आएगा 9.4 17.4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 90% H2SO4 एंड मास ऑफ वाटर, मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा यहाँ, मस्ट बी टेकन टू बी प्रिपेयर दिस सोल्यूशन। ये सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा। तो मास ऑफ 90% H2SO4 सोल्यूशन का जो मास है वो है 17 एंड मास ऑफ 15% H2SO4 सोल्यूशन का है 110। तो अगर 110 से 17.4 माइनस कर देते तो वो जो अमाउंट आएगा वो होगा मास ऑफ वाटर, ठीक है। तो देयरफॉर मास ऑफ वाटर टेकन टू बी 110 माइनस 17.4, तो आंसर होगा 92.6 ग्राम, ठीक है। ये है मास ऑफ 15% सल्फ्यूरिक एसिड का, ये वाला है मास ऑफ 90% सल्फ्यूरिक एसिड का। लेकिन हमें तो सल्फ्यूरिक एसिड का मास नहीं चाहिए, मास चाहिए वाटर का। तो क्या करेंगे, दोनों से माइनस कर देने से ये वाला मास आ जाएगा। दिस इज मास ऑफ वाटर। मतलब 15% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम एंड 90% सल्फ्यूरिक एसिड का मास है 17 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए 15% सल्फ्यूरिक एसिड में मास ज़्यादा है 110। तो ये ज़्यादा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ वाटर। अगर दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये वाटर का निकल के आ जाएगा। तो सिंपल है 92.6 ग्राम। थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आप लोगों को, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। सो कृपया करके मेरे साथ बने रहिए, सीख जाएंगे केमिस्ट्री धीरे धीरे। अगर दिल में तलब हो तो मंजिल भी आसान हो जाती है, ठीक है। सो मेहनत करते रहिए। अच्छा, और ज़्यादा नहीं करूँगा, 1-2 करके छोड़ दूँगा न्यूमेरिकल आज के लिए। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम 10, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, द मोल fraction of benzene in a solution of toluene is 0.50. Calculate the weight percentage of benzene this solution। यहाँ पर देखते हैं
फाइंड आउट क्या करना है, गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन of a toluene solution is 0.50. That means mole fraction of toluene is also 0.50 क्योंकि total mole fraction 1 होगा. Calculate the weight of benzene, weight percentage of benzene in the solution. Solution में परसेंटेज ऑफ वेट कितना है वो निकालना है. अच्छा, अगर परसेंटेज ऑफ डेफिनेशन जो अगर वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन का डेफिनेशन देखते हैं तो ऐसा होगा, अमाउंट ऑफ बेंजीन डिसॉल्व्ड इन अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन. मतलब W ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय W ऑफ टोटल सॉल्यूशन. सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, W ऑफ B डिवाइडेड बाई W ऑफ B प्लस W ऑफ T. तो हमें ये निकालना है परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई बाई 100. तो चलिए ये फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पर हम लोग के पास है मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करते हैं. तो NV डिवाइडेड बाई NB प्लस NT इज इक्वल्स टू 0.5. नंबर ऑफ मोल्स मतलब अमाउंट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास. तो अमाउंट WB, मोलिकुलर मास है बेंजीन का 78, दिस इज WV डिवाइडेड बाई 78 प्लस WT डिवाइडेड बाई 92 इक्वल्स टू 0.5. इम्प्लाइज WB बाई 78, इधर एलसीएम ले लेते तो 92 WB प्लस 78 WT डिवाइडेड बाई 78 इंटू 92. तो 78 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इधर रहेगा 92 WB बाई, क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा 92 WB प्लस 78 WT इज इक्वल्स टू 0.5. ओके, तो इसको 92 WB बाई तो काम करते हैं, इधर 92 WB से इसको घुमा के लिख देते बेटर होगा. 92 WB प्लस 78 WT डिवाइडेड बाई 92 WB इज इक्वल्स टू 0.5. बस किसी तरह ये लाना है. आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मैं ऐसे ट्रायल कर रहा हूँ. तो 92 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 78 बाई 92 WT बाई WB इज इक्वल्स टू, ये भी घूम जाएगा 1/0.5 होगा. 1/0.5 मतलब 2. तो 1 प्लस 78 बाई 92 का वैल्यू होगा 78 बाई 92. कुछ गलत हुआ क्या? 92 WB 92 78 बाई 92 0.84 0.85 WT बाई WB इज इक्वल्स टू, इधर 2 - 1 लिख सकता हूँ तो 1 हो जाएगा. डेट मीन्स WT बाई WB इज इक्वल्स टू 1/0.85 1/0.85. या फिर ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, इधर 0.85 लिखने का ज़रूरत ही नहीं है. 78 बाई 92 रख दो, इधर हो जाएगा 92 बाई 78. 92 बाई 78 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.17
ग्राम आप लोग चेक कर लीजिए, ग्राम नहीं होगा क्योंकि डब्ल्यू टी बाई डब्ल्यू बी दोनों अमाउंट है, तो ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट लेस। तो इसका वैल्यू है 1.17, लेकिन मुझे चाहिए डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू, तो यहाँ पर अगर 1 प्लस कर देता हूँ तो ये इजीली आ जाएगा। तो डब्ल्यू टी बाई डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू 1.17 प्लस 1, मतलब डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2.17, इम्प्लाइज एलसीएम ले लेता हूँ, डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू 2.17 सो मुझे चाहिए डब्ल्यू बी बाई, तो इसको घुमा देंगे, डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू टी। न्यूमेरिकल करने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल कर नहीं पाओगे। तो 1/2.17, तो 1/2.17 आप कैलकुलेशन करिए, मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2.17 0.46 therefore weight percentage of benzene is equals to 0.46 into 100, that means 46%। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ, ये वाला आज के लिए लास्ट ही होगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, अदरवाइज सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा कॉपी में। तो प्रॉब्लम नंबर 11, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द solution obtained by mixing 100 cc of 0.2 normal H2SO4 with 50 cc of 0.1 normal HCl। हम लोगों को निकालना है नॉर्मेलिटी ऑब्टेन्ड बाई मिक्सिंग ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल H2। तो H2SO4 का नॉर्मेलिटी है 0.2 नॉर्मल, इसका वॉल्यूम है 100 ml, तो इसको N1 V1 देते। इधर HCl का नॉर्मेलिटी है 0.1 नॉर्मल एंड वॉल्यूम है 50 ml। तो ये प्योर सॉल्यूशन है, एक है 0.2 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन और दूसरा है 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। तो दोनों मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन या फिर नॉर्मेलिटी क्या हो सकता है। सो हमें एक बात याद रखना पड़ेगा कि जब दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वॉल्यूम सेम रहता है, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन वेरी हो सकता है, बट वॉल्यूम वेरी नहीं होगा, वॉल्यूम सेम ही रहेगा। सो यहाँ पर 100 ml वॉल्यूम है, यहाँ पर 50 ml वॉल्यूम है, तो आफ्टर मिक्सिंग जो वॉल्यूम होगा, आफ्टर मिक्सिंग जो वॉल्यूम होगा, हम लोग V3 पकड़ते हैं तो 150 होगा, 150 ml। तो आफ्टर मिक्सिंग हमें नॉर्मेलिटी निकालना है N3, तो फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं N1 V1 प्लस N2 V2, क्योंकि ये दोनों मिक्स कर रहे तो
ये दोनों ऐड कर रहे हैं N1 V1 प्लस N2 V2, और ये निकालना है तो N3 V3, मतलब दोनों मिलके ये हो रहा है। तो इम्प्लाइज, तो आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, वैल्यू पुट करने के बाद N3 निकल के आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। आशा रखता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो न्यूमेरिकल थोड़ा घुमा के भी दे सकता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए। तो पेशेंस रखने से आप लोग तरीके निकाल सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो आंसर। सो इफ एनीवन इज न्यू हियर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस द अपडेट्स। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।